जगन्नाथ मंदिर के बारे में 500 साल पहले लिखी एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज बिल्कुल सच हो चुकी है। भविष्यवाणी ग्रंथ में साफ लिखा था कि दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिसके डर से लोग अपने ही घरों में कैद हो जाएंगे। और जैसे 2020 में कोरोना के टाइम पे हुआ भी था, लोग अपने ही घरों में कैद थे। लेकिन बात सिर्फ कोरोना तक नहीं है। इस मंदिर की ताकत के आगे मुगल सेना से लेकर ब्रिटिशर्स तक सब घुटने टेक चुके हैं। सन 1558 में जब मुगल जनरल काला पहाड़ अपनी सेना के साथ मंदिर तोड़ने आगे बढ़ा तो अचानक दिन में सूरज गायब हो गए। भयानक तूफान उठा और मंदिर से निकली एक दिव्य रोशनी जिसने मुगल सेना को उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिया। और यही नहीं, सन 1806 में जब अंग्रेजों ने इन सबको अंधविश्वास कहकर पुरी की इस पवित्र रथ यात्रा को हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की तो पूरा ओडिशा सड़कों पर उतर आया। लाखों लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट किया कि अगर हमारे भगवान नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं चलेंगे। और आखिरकार जनता के इस भयानक आक्रोश और चमत्कारी श्रद्धा के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक आम भक्ति का केंद्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अनोखी दुनिया है जहां अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं जिसके बारे में आज तक पूरी दुनिया बस अनुमान लगाते रह जाती है। जगन्नाथ मंदिर का रिश्ता सिर्फ अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से भी है। प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथ भविष्य मालिका में कलयुग को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणी लिखी गई है जो अक्सर सच साबित हुई है। जब मंदिर का सबसे पुराना पेड़ जमीन पर गिर जाएगा तब दुनिया में एक ऐसी भयानक महामारी आएगी, और जब वो पेड़ गिरा तब दुनिया ने कोरोना का महामारी देखा जिसने सभी को इस भविष्यवाणी को सच मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और भी कई सारी बातें हैं जिन्हें सुनकर लोगों के होश उड़ जाएंगे। आप खुद सोचो, क्यों इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है? और क्यों मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो वो आपको ही देख रहा है? और क्यों समुद्र के बगल में होने के बावजूद भी मंदिर के अंदर समुद्र के लहरों की आवाज तक नहीं आती? इस मंदिर के अंदर कई अनसुने और रहस्यमयी पहलू छुपे हुए हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी मौजूद है, जिसे हर 12 साल बाद पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता यह है कि कोई इस ब्रह्म पदार्थ को देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। पिछले 800 सालों से इस मंदिर का ध्वज हर रोज बदला जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी भी दिन इसे 9 बदला जाए तो इस मंदिर को 18 सालों के लिए बंद करना पड़ेगा। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इस परंपरा को अंधविश्वास बताकर रोकने की साजिश की, लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ वो कहानी भी उतनी ही रोमांचक है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर 22 सीढ़ियां जिन्हें पार करके भक्त अंदर जाते हैं, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? और अगर किसी ने गलती से उस सीढ़ी पर पैर रख दिया तो क्या होगा? फिर बात आती है मंदिर की रसोई की, जहां 7 मिट्टी के बर्तनों में एक साथ महाप्रसाद पकाया जाता है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन सबसे पहले पक जाता है, जबकि आग सबसे नीचे जल रही होती है। तो क्या इस मंदिर की रसोई विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देती है? ऐसे ही जाने कितने रहस्य इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा तीर्थ है जहां धर्म, विज्ञान, वास्तु और चमत्कार चारों एक साथ में मिलते हैं। 15 जून 2015 रात के ठीक 12 बजे पूरी शहर की लाइट काट दी गई थी। ये कोई नॉर्मल पावर कट नहीं था। इसके पीछे वजह थी जगन्नाथ मंदिर में चल रहे एक बहुत ही रहस्यमय और पवित्र अनुष्ठान। मंदिर के मुख्य पुजारी आंखों पर काली पट्टी बांधे और हाथों में मोटे दस्ताने पहने हुए धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में था एक ऐसा दिव्य तत्व जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। हर 12 साल बाद होने वाले इस अनुष्ठान को नवाकालेबरा कहा जाता है। इस समय भगवान जगन्नाथ, बलभद्रा और देवी सुभद्रा की पुरानी लकड़ी की मूर्ति को बदलकर नई मूर्ति स्थापित की जाती है। फिर ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। माना जाता है कि दुनिया में सिर्फ जगन्नाथ मंदिर ऐसा है जहां भगवान को जीवित माना जाता है। जैसे इंसान का शरीर बदलता है और आत्मा वहीं रहती है, वैसे ही भगवान का शरीर बदलता है और ब्रह्म पदार्थ वहीं रहता है। कहते हैं कि आज तक किसी ने भी इस ब्रह्म पदार्थ को अपनी आंखों से नहीं देखा, और जिसने देखने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। इसीलिए नवाकालेबरा की रात पुरी में कर्फ्यू जैसा माहौल रहता है। पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। मंदिर को पूरी तरह से अंधेरे में रखा जाता है। मंदिर के अंदर सिर्फ वही ब्राह्मण होते हैं जिनका परिवार इस परंपरा को सदियों से निभाते आ रहा है। पहले उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो ब्रह्म पदार्थ को देख न सके, और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वो उसे महसूस भी ना कर सके। और जब यह प्रक्रिया चल रही होती है तब मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान करते हैं और किसी भी व्यक्ति को मंदिर के अंदर जाने से पूरी तरह से मना रहता है। 2015 के नवाकालेबरा के दौरान एक कहानी बहुत मशहूर हुई।
कहा जाता है कि एक सेवायत ने गलती से ब्रह्म पदार्थ को छू लिया था, जिसके बाद से वो तुरंत ही बेहोश हो गया और होश में आने के बाद उसकी मानसिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही। तो अब सवाल उठता है कि ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? क्या ये कोई दिव्य ऊर्जा है? ब्रह्म पदार्थ से लगातार दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है और उसके आसपास कंपन महसूस होता है। कुछ लोगों ने इस रहस्य को विज्ञान के नजरिए से भी समझने की कोशिश की। फेमस रिसर्चर प्रवीण मोहन के मुताबिक श्री कृष्णा सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे। उनका मानना है कि ब्रह्म पदार्थ किसी प्रकार का एनर्जी सोर्स या फिर एडवांस डिवाइस हो सकता है, तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से जगन्नाथ प्रभु की मूर्ति लकड़ी से बनाई जाती है, क्योंकि लकड़ी बिजली की कंडक्टर नहीं होती और वो इस एनर्जी को बाहर आने से रोकती है। विज्ञान के लिए ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, लेकिन भक्तों के लिए ये किसी रहस्य से भी बढ़कर है। उनके लिए तो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था तब उनके शरीर का अंतिम संस्कार भी किया गया था, लेकिन जब उनका पूरा शरीर अग्नि में समर्पित कर दिया गया तो उनका यह हृदय बच कैसे गया और पूरी तक पहुंचा कैसे? इस रहस्य की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के बाद। महाभारत समाप्त हो चुका था, चारों तरफ विनाश ही विनाश था, लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और हस्तिनापुर शोक में डूबा था। कौरवों की माता गंधारी ने इस विनाश का कारण श्री कृष्ण को माना। उनका मानना यह था कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो ये युद्ध कभी नहीं होता। क्रोध में आकर गंधारी ने भगवान को श्राप दिया कि जिस तरह से मेरा वंश समाप्त हुआ है उसी तरह से तुम्हारा यदुवंश भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। कहते हैं कि इस श्राप के लगभग 36 साल बाद वो समय आ ही गया। एक दिन श्री कृष्ण जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। उसी समय एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उसने उनके पैरों को हिरन का आंख समझकर तीर चला दिया। तीर लगते ही शिकारी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचा और माफी मांगने लगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि ये तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि ये मेरे कर्मों का ही फल है। कृष्णा ने बताया कि पिछले जन्म में वही शिकारी वानर राज बाली था जिसे भगवान राम ने वृक्ष के पीछे से छिपकर मारा था और आज वही काम फल के रूप में लौट कर आया था। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया। माना जाता है कि उनके देह त्याग के तुरंत बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई और यदुवंश का वहीं अंत हो गया। जब पांडवों को श्री कृष्ण के देह त्याग की खबर मिली तब उन्होंने पूरे वैदिक विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। कहते हैं कि उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन एक चीज थी जो वैसे ही आग में चमक रही थी, वो था उनका दिव्य हृदय। मान्यता है कि जितनी देर तक चिता जली उतनी देर तक वह हृदय धड़कता रहा और इसी दिव्य हृदय को बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को एक पटरे पर रखकर समुद्र के हवाले कर दिया। कई दिनों तक समुद्र में बहते बहते वो दिव्य पदार्थ ओडिशा के तट पर पहुंचा। उस समय वहां सवारा जनजाति के लोग रहा करते थे। उनके मुखिया का नाम था विश्वावासु। जब विश्वावासु ने उस दिव्य पदार्थ को देखा तो वो उससे निकल रही तेज रोशनी और अद्भुत ऊर्जा से प्रभावित हो गए। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यह कोई आम वस्तु नहीं है। उन्होंने इस दिव्य तत्व को नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया और उसे एक गुप्त गुफा में स्थापित कर दिया। उसी समय मलावा के महान राजा इंद्रयुम्ना भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु उनके सपने में प्रकट हुए और कहा कि नीलांची पर्वत पर मेरा दिव्य स्वरूप नील माधव के रूप में विराजमान है, उसे ढूंढो और मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। अगले दिन राजा ने अपने राज पुरोहित विद्यापति को नील माधव की खोज के लिए भेज दिया। कई दिनों तक पहाड़ों और जंगलों में भटकने के बाद विद्यापति को पता चला कि विश्वावासु नाम का एक आदिवासी किसी गुप्त गुफा में नील माधव की पूजा करता है। जब विद्यापति ने दर्शन करने की इच्छा जताई तो उसने मना कर दिया। तब विद्यापति ने एक योजना बनाई। उसने विश्वावासु की बेटी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद ललिता की मदद से विद्यापति को नील माधव के दर्शन करने का अवसर मिला। जब उसने उस दिव्य स्वरूप को देखा तो वो उसकी अलौकिक ऊर्जा को देखकर हैरान रह गया। दर्शन के बाद वो तुरंत ही राजा के पास लौट गया और उनसे सारी बातें बताई। लेकिन जब राजा स्वयं नील माधव के दर्शन के लिए गुफा में पहुंचे तो गुफा खाली था। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा बहुत दुखी हुए और निराश होकर अपने महल वापस लौट आए। उसी रात भगवान विष्णु फिर उनके सपने में आए और बोले कि निराश मत हो, समुद्र के तट पर एक दिव्य नीम का वृक्ष बहकर आएगा, उसी से मेरी मूर्ति बनाना। भगवान विष्णु के आदेश के बाद राजा हर दिन समुद्र के किनारे उस दिव्य नीम के वृक्ष का इंतजार करने लगा। कुछ ही समय बाद समुद्र की विशाल लहरों के साथ एक विशाल नीम का वृक्ष किनारे पर आ लगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों और सेवकों को उसे महल तक लाने के लिए आदेश दिया। लेकिन जब सैनिकों ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो लकड़ी टस से मस नहीं हुई। फिर हाथी बुलाए गए, लेकिन वो कोशिश भी धरी की धरी रह गई। फिर राजा ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। फिर उसके बाद सैनिकों ने उसे उठाया
तो वो आसानी से उठ गया। लेकिन फिर दूसरी परेशानी शुरू हुई कि इतने पवित्र वृक्ष से भगवान की मूर्ति बनाएगा कौन। जिसके बाद राज्य के सबसे कुशल शिल्पकारों को बुलाया गया। एक के बाद एक सबने लकड़ी को काटने और तराशने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। किसी की आरी नहीं चली तो किसी का हथौड़ा बेअसर था। सबने राजा से यही कहा कि महाराज, ये कोई आम लकड़ी नहीं है, इस पर हमारे किसी भी औजार का कोई असर ही नहीं हो रहा। राजा बहुत ही चिंतित हो गए। तभी एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध शिल्पकार आया। उसने अपना नाम नहीं बताया, उसने बस इतना कहा कि मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उस वृद्ध ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं एक बंद कमरे के अंदर 21 दिन तक अकेले काम करूंगा। इन 21 दिनों में कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, ना कोई अंदर आएगा, ना कोई मुझे परेशान करेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं वहीं पे काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने बिना सोचे शर्त मान ली। वृद्ध शिल्पकार कमरे के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से रोज छीनी हथौड़े की आवाज आती रही। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, पूरे 15 दिन बीत गए। फिर अचानक कमरे के अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। न छेनी की आवाज, न हथौड़े की। पूरा महल चिंता में डूब गया। रानी गुंडीचा सबसे ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने राजा से कहा कि कहीं वो वृद्ध इंसान अंदर भूख प्यास से मर तो नहीं गया, हमें दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। राजा ने पहले तो मना किया, लेकिन रानी के बार बार कहने पे वो मान गए। दरवाजा खोल दिया गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला सब लोग हैरान रह गए। कमरे के अंदर वो वृद्ध कहीं था ही नहीं। वो अंतर्ध्यान हो चुके थे और सामने रखी थी 3 अधूरी मूर्तियां। भगवान जगन्नाथ के हाथ पूरे नहीं बने थे, उनके पैर भी अधूरे थे। बलभद्रा और देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी पूरी तरह संपन्न नहीं हुई थी। राजा बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनकी वजह से भगवान का काम अधूरा रह गया। तभी अचानक कमरे में दिव्य आवाज गूंजी। उस आवाज ने कहा कि ये वृद्ध कोई सामान्य शिल्पकार नहीं थे, ये स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। तुमने अपना वचन तोड़ दिया, इसलिए ये मूर्तियां इसी रूप में रहेंगी। मेरा ब्रह्म पदार्थ इन मूर्तियों के अंदर स्थापित किया जाएगा और इसी रूप में मेरी पूजा पूरी दुनिया में होगी। राजा ने भगवान के आदेश का पालन किया। ब्रह्म पदार्थ को उस मूर्ति के अंदर स्थापित किया गया और वही अधूरी मूर्तियां आज जगन्नाथ, बलभद्रा और देवी सुभद्रा के रूप में पूरी जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। आज भी उनके हाथ और पैर पूरी तरह से बने हुए नहीं दिखते। भक्तों के लिए यह अधूरापन नहीं, बल्कि भगवान के इच्छा का प्रतीक है। इसी के बाद जगन्नाथ मंदिर की वो परंपरा शुरू हुई जो आज हजारों सालों बाद भी वैसे ही चल रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब शुरू होता है भविष्य मालिका का सबसे रहस्यमय चैप्टर। एक ऐसा ग्रंथ जिसके बारे में कहा जाता है कि कलयुग की कई घटनाएं उसमें पहले से ही लिख दी गई हैं। कोरोना महामारी से लेकर जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई भविष्यवाणी जिसे आज भी लोग सच मानते हैं। राजा द्वारा जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के बाद भी इस मंदिर से जुड़े रहस्य कभी खत्म नहीं हुए। भक्तों का मानना है कि जो कुछ आज इस दुनिया में हो रहा है उसका जिक्र वर्षों पहले ही एक दिव्य ग्रंथ में हो चुका है, और इस ग्रंथ का नाम है भविष्य मालिका, जिसे लगभग 500 साल पहले उड़ीसा के महान संत अच्युतानंदा दास ने लिखा था। कहते हैं कि वो पंच सखा यानी भगवान जगन्नाथ के 5 दिव्य सेवकों में से एक थे। भक्तों के अनुसार उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसके माध्यम से उन्होंने कलयुग की कई घटनाओं को पहले ही देख लिया था। ये ग्रंथ ओडिया भाषा में काव्य रूप में लिखा गया है। इसकी हर पंक्ति एक रहस्य की तरह लगती है। इसी ग्रंथ में कई ऐसी भविष्यवाणी मिलती हैं जिन पर आज भी बहस होती रहती है। सबसे ज्यादा चर्चा उस भविष्यवाणी की हुई जिसे लोग कोरोना महामारी से जोड़ते हैं। उसमें ये एक पंक्ति लिखी हुई थी जिसका मतलब है कि कई प्रकार के रोग आएंगे, एक बहुत बड़ा रोग फैल जाएगा, लोग अपने घरों में बंद रह जाएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब 2020 में पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी तब बहुत से लोगों ने इस पंक्ति को कोरोना महामारी की भविष्यवाणी बताई थी। भविष्य मालिका में जगन्नाथ मंदिर के ध्वज से जुड़ी एक और बात का जिक्र मिलता है। कुछ लोग इसे उस घटना से जोड़ते हैं जब 19 मार्च 2020 को मंदिर के ध्वज में अचानक आग लग गई थी। कहा जाता है कि उस दिन पापनाश एकादशी के अवसर पर महादीप जलाया गया था। तेज हवा चलने के कारण मंदिर का ध्वज उस दीपक के पास में आ गया और उसमें आग लग गई। इस घटना के बाद इसे कई लोगों ने कलयुग के संकेतों की तरफ जोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद एक और घटना ने लोगों को हैरान कर दिया। सालों से कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ना कोई पक्षी बैठता है और ना ही उसके ऊपर से कोई विमान उड़ता है। लेकिन 2020 के बाद मंदिर के शिखर और नील चक्र पर गिद्ध और चील जैसे पक्षी देखे गए। इसके बाद से फिर से भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों की चर्चा तेज हो गई और एक प्रसिद्ध भविष्यवाणी में कहा गया है कि कलयुग जब अपने अंतिम चरण में होगा तब जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र एक भयानक तूफान की वजह से टेढ़ा हो जाएगा। भविष्य मालिका में आगे और भी कई संकेतों का जिक्र मिलता है, जैसे एक समय ऐसा आएगा जब तीनों रथ यात्रा एक साथ रुक जाएंगी, नदियां अपनी दिशा बदल देंगी, ब्रह्म पदार्थ मंदिर से अंतर्ध्यान हो जाएगा और अंत में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की प्रकट होंगे। अब बात करते हैं उस घटना की जिसका जिक्र ओडिशा की उन लोक कथाओं और हमारे इतिहास दोनों में मिलते हैं। कहते हैं कि सन 1558 में
मुगल सेना ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी। उस सेना का नेतृत्व एक बहुत ही क्रूर अफगान जनरल कर रहा था, जिसे लोग काला पहाड़ के नाम से जानते थे। उस टाइम वो बंगाल का गवर्नर था और कहा जाता है कि उसे हिंदू मंदिरों और सनातन धर्म से गहरी नफरत थी, इसीलिए वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ना चाहता था। जब उसकी सेना पुरी की तरफ बढ़ रही थी तो पूरे शहर में डर का माहौल था। लोग अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उधर काला पहाड़ अपनी सेना के साथ जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। जब सैनिक गर्भगृह की तरफ बढ़ने लगे, तेज हवाएं चलने लगी। तभी अचानक मौसम बदलने लगा, तेज हवाएं चलने लगी, आसमान पर काले बादल छा गए। दिन के समय में भी चारों तरफ अंधेरा छा गया। कहते हैं कि उसी वक्त मंदिर के अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वो रोशनी धीरे धीरे सेना की तरफ बढ़ने लगी, जिसकी वजह से कुछ सैनिक डर के मारे वहीं बेहोश हो गए और कुछ बिना लड़े ही भागने लगे और कुछ तो इतना डर गए कि अपने हथियार छोड़कर किसी तरह से जान बचाकर भाग निकले। भक्तों का मानना है कि उस दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की थी। इसके कई सालों बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओडिशा पर कब्जा किया, तब उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के कई परंपराओं को अंधविश्वास बताया। ब्रिटिश अधिकारी मंदिर के अलौकिक मान्यताओं को समझ नहीं पा रहे थे। उनके लिए यह सब सिर्फ सुपरस्टिशन था, इसीलिए उन्होंने रथ यात्रा को रोकने की भी कोशिश की। उनका कहना था कि बड़ी भीड़ कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन इस फैसले का पूरे उड़ीसा ने जमकर विरोध किया। हजारों नहीं, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। संत, महंत, सेवायत और आम लोग सब एक साथ खड़े हो गए। सब ने एक ही बात कही कि अगर महाप्रभु का रथ नहीं चलेगा तो हम भी नहीं चलेंगे। जनता के भारी विरोध को देखकर ब्रिटिश प्रशासन को अपना आदेश वापस लेना पड़ा और रथ यात्रा फिर से शुरू हो गया। जगन्नाथ मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं। हर भक्त को मंदिर में प्रवेश करने के लिए इन सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी सबसे ज्यादा रहस्यमयी मानी जाती है। इस सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है। मान्यता है कि इस सीढ़ी पर पैर नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि एक बार यमराज भगवान जगन्नाथ के पास गए और बोले कि प्रभु, जो आपके दर्शन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और अगर सारे लोग पापों से मुक्त हो जाएंगे तो यमलोक का क्या होगा। तब भगवान जगन्नाथ ने यमराज से कहा कि तुम मेरी मंदिर के तीसरी सीढ़ी पे वास करो। जो भी इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसका पुण्य कम हो जाएगा और उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तब से भक्त इस तीसरी सीढ़ी को बिना पैर रखे पार करते हैं। आज भी हजारों श्रद्धालु इस परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ पालन करते हैं। अब बात करते हैं मंदिर के शिखर पर लगे सुदर्शन चक्र की। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा हुआ सुदर्शन चक्र, जिसे नील चक्र भी कहा जाता है, सदियों से लोगों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस चक्र की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर आप मंदिर को किसी भी दिशा से देखोगे, चाहे आसमान से, चाहे दाएं तरफ से, चाहे बाएं तरफ से या फिर पीछे से, हर जगह से ऐसा महसूस होगा कि जैसे सुदर्शन चक्र का सामने वाला हिस्सा आपकी तरफ है। एक और बात जो लोगों को चौंका देती है वो है इस चक्र का वजन। कहते हैं कि इसका वजन कई टन है। तो उस समय बिना किसी क्रेन और बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतने भारी इस चक्र को मंदिर के शिखर पर स्थापित कैसे किया गया। अब जगन्नाथ मंदिर का ध्वज भी उतना ही रहस्यमयी माना जाता है जितना कि चक्र, क्योंकि यह ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहरता हुआ दिखाई देता है। एक और परंपरा बहुत ही विशेष है। हर दिन मंदिर का ध्वज बदला जाता है। यह परंपरा सदियों से बिना रुके चली आ रही है। हर शाम एक सेवायत बिना किसी मॉडर्न सेफ्टी इक्विपमेंट के मंदिर के शिखर पर चढ़कर पुराना ध्वज उतारता है और नया ध्वज लगाता है। और अगर किसी दिन ध्वज ना बदली जाए तो मंदिर पर संकट आ सकता है। इसी वजह से ये परंपरा आज भी पूरी शिद्दत से निभाई जाती है। अब बात करते हैं उस जगह की जिसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी रसोई कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में हर दिन हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। यहाँ खाना बनाने की परंपरा भी बिल्कुल अलग है। 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं और नीचे सिर्फ एक ही लकड़ी का चूल्हा जलता है। अब साइंस के हिसाब से तो सबसे पहले नीचे वाले बर्तन का खाना पकना चाहिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पकता है, उसके बाद उसके नीचे वाला और सबसे आखिरी में सबसे नीचे रखा हुआ। इसी बात को जगन्नाथ मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। यहाँ आज भी गैस या फिर किसी मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। महाप्रसाद सिर्फ लकड़ी के चूल्हों पर ही पकाया जाता है। रसोई में सिर्फ परंपरा से जुड़े सेवायत ही प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती। हर दिन यहाँ हजारों किलो चावल, दाल, सब्जी और अन्य भोजन बनाए जाते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी हो, महाप्रसाद ना कभी कम पड़ता है और ना कभी एक दाना बचता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं रसोई की देखभाल करती हैं और सेवायत को प्रेरणा देती हैं कि आज कितना भोजन बनना है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई से जुड़ा एक और रहस्य हैरान कर देता है कि इतनी विशाल रसोई जहां हर दिन हजारों किलो अनाज,
सब्जियां और मसालों का इस्तेमाल होता है, जहां 500 से भी ज्यादा सेवायत दिन रात भोजन बनाते हैं, वहां ना कभी गंदगी नजर आती है, ना कभी मक्खियों का झुंड और ना ही किसी तरह की बदबू। भक्तों का मानना है कि यह सब माँ लक्ष्मी की कृपा से होता है। कहते हैं कि महालक्ष्मी स्वयं इस रसोई में आकर महाप्रसाद की देखभाल करती हैं, जिसकी वजह से महाप्रसाद कभी अशुद्ध नहीं होता। यहाँ का हर नियम, हर परंपरा, हर कहानी और हर मान्यता सदियों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती आ रही है। जगन्नाथपुरी आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी तीर्थों में से एक है, जहां हर साल लाखों लोग सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि उन रहस्यों को महसूस करने के लिए आते हैं, जिनका जवाब आज भी शायद किसी के पास नहीं है। और शायद इसीलिए हर साल भगवान जगन्नाथ अपने गर्भगृह से निकलते हैं, जिस महान परंपरा को रथ यात्रा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्रा और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर कहा जाता है। यह यात्रा इस बात का प्रतीक है कि भगवान सिर्फ मंदिर के दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने हर भक्त के बीच में आना चाहते हैं। इसी वजह से साल में सिर्फ इसी दिन हर जात, धर्म और वर्ग का व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के भगवान के रथ को खींच सकता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान के रथ की रस्सी को खींचता है, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उस पर महाप्रभु की विशेष कृपा होती है। इसीलिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को भगवान और भक्त के मिलन का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो यह था जगन्नाथ मंदिर का रहस्य और यात्रा के पीछे की कहानी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिख दीजिएगा।